हमने कई बार कई दंत कथाओं में, मूवियों में, फिल्मों में देखा है एक ऐसे व्यक्ति को जो गांवों में लोगों में अत्याचार करता है, अपने रसूख का इस्तेमाल करता है और उसको कभी कभी हम सरपंच, मुखिया या दादा के नाम से जानते हैं। ये सब बातें दंत कथाओं और मूवियों में दिखाई जाती हैं। हकीकत में हकीकत इससे कुछ अलग होती है। आज इस कार्यक्रम में हम इन्हीं प्रधानों के बारे में बात करेंगे, इन्हीं सरपंचों के बारे में बात करेंगे कि इनकी वेतन कितना होता है, इनको नियुक्त कैसे किया जाता है और सबसे अहम बात जो आपको पता होना ज़रूरी है, जो आपका कानूनन हक है और जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इन ग्राम प्रधानों को, पंचों को इनके पदों से किस तरीके से हटाया जा सकता है अगर ये आपके हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप किस तरीके से विधिपूर्वक तरीके से कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि भारत एक ग्राम प्रधान देश है। यहाँ की 70% आबादी आज भी गाँव में रहती है। हमारे दादा, बुजुर्गों और हमारे कई सारे लोग आज भी गांव से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं। यहाँ तक कि हम में से, हमारी कई पीढ़ियों के लोगों में से आज भी अपने गांव जाते होंगे, उनकी बचपनों की यादें और कई सारी यादें होंगी। आज हम आपको इसी कार्यक्रम में ग्राम पंचों और उनके बारे में बताएंगे। तो हमारा ये कार्यक्रम आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको कई सारी नई बातें पता चलेंगी। ग्राम प्रधान का चुनाव। ग्राम पंचायत कई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को मिलाकर बनाई जाती है। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का निर्धारण किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर होता है। एक ग्राम पंचायत में 1000 से 3000 तक की जनसंख्या पाई जाती है, जिस पर 9 से लेकर 15 तक ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। इन सभी का एक मुखिया होता है, जिसे ग्राम प्रधान या सरपंच कहा जाता है। ग्राम प्रधान बनने की योग्यता। ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति उसी ग्राम पंचायत का मूल निवासी होना चाहिए। उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। कई राज्यों में अब इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को लागू कर दिया गया है, जिसमें चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति 10वीं या 8वीं पास होना चाहिए। कई राज्यों में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के घर में शौचालय का होना भी जरूरी माना गया है। ग्राम प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत की वोटिंग लिस्ट में शामिल जनता के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत की वोटिंग लिस्ट में शामिल लोग अपने मताधिकार के आधार पर ग्राम प्रधान का चुनाव करती है। ग्राम प्रधान का चुनाव राज्य सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा हर 5 साल में कराया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति ग्राम प्रधान बनता है। अगर हम बात करें प्रधानों के वेतन की, तो वो काफ़ी कम होती है। उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रधानों को 3500 रुपये वेतन के तौर पे दिया जाता है। यही भत्ता, यही सैलरी अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 3000 रुपये है और अतिरिक्त भत्ते के तौर पे प्रधानों को 15000 रुपये महीना दिया जाता है। ग्राम प्रधान को कैसे हटाएं? अगर ग्राम प्रधान या उप ग्राम प्रधान गांव की प्रगति के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे उसके पद से हटाया भी जा सकता है। समय से पहले पद मुक्त करने के लिए एक लिखित सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को दी जानी चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं और हस्ताक्षर करी गई सूचना में पद मुक्त करने के लिए सारे कारण बताए होने चाहिए। इसी के साथ हस्ताक्षर करने वाले ग्राम पंचायत सदस्यों को जिला पंचायत अधिकारी के सामने उपस्थित होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत के सदस्य किसी भी समय अविश्वास प्रस्ताव लिखित रूप में जिला अधिकारी को सौंप सकते हैं और उसके बाद बैठक बुलाने की मांग कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक आयोजित करनी होती है और ग्राम पंचायत में से एक उप प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। यदि उप प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा सकता है तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को उप प्रधान नियुक्त कर सकता है। सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर जिला पंचायत राज अधिकारी गांव में एक सभा बुलाएगा, जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले देनी होती है। बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान एवं उप प्रधान को पद मुक्त किया जा सकता है। प्रधान के खिलाफ अविश्वास पत्र 2 साल के कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद ही लाया जा सकता है। अगर किसी भी परिस्थिति में प्रस्ताव खारिज हो जाता है तो ये प्रस्ताव अगले 2 साल तक नहीं लाया जा सकता है। उसके बाद ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर प्रधान का कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए है तो ये फिर इस कार्यकाल में नहीं लाया जा सकता है। चुनाव के बाद ही अगली प्रक्रिया शुरू करी जा सकती है।
पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 243 के तहत भारत में किया गया था। ये काफ़ी लंबी लड़ाई रही आज़ादी के बाद। इसको बनाने का मुख्य आदेश ये था कि हम अपने गांव के निचले तबके तक राज्य के यानी कि गवर्नमेंट की व्यवस्था कर सकें, ताकि अगर लोगों को किसी भी तरीके की समस्या या प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे जाके उनका निवारण कर सकें। हमारा उद्देश्य था कि आपको ये सारी जानकारी दें ताकि आप अपने मतों का, अपने हक का अच्छे से इस्तेमाल कर सके। अगर कोई आपका शोषण कर रहा है, आपको गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप ये सारी कार्रवाई कर सकते हैं। अपने प्रधानों, सरपंचों से डरे नहीं, अपने कानूनी हक को जाने और उसके खिलाफ लड़े। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें लिख भेजिए कि आपको हमारे इस कार्यक्रम में क्या पसंद आया, और तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद।